अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास टॉपिक है सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजन एंड स्क्रिप्ट ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन का हम सोशल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। उसके अलावा इनके रिलीजन में इनके कौन कौन से आते थे। उसके अलावा स्क्रिप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। स्क्रिप्ट हमारे पास आ जाती है कि उनका जो राइटिंग मेथड था, रिटन फॉर्म थी, वो किस तरह से लिखते थे। कि उनका राइटिंग जो मेथड था, जैसे पिक्चर्स यूज़ करना या नंबर यूज़ करना, वर्ड्स यूज़ करना, वो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ गया सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर में सोशल लाइक का पिरामिड, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो इजिप्टियन थे, इन्होंने सबसे बहुत ज़्यादा पिरामिड जो टॉम बिल्ड किए थे। तो इसी तरह पिरामिड शेप में इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को मतलब वहाँ पे डाल दिया था कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इस पिरामिड की फॉर्म में या इस कैटेगरी में लाई करता है। अगर हम यहाँ पे पिरामिड ड्रॉ करें, यहाँ पे अगर पिरामिड ड्रॉ किया जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ऊपर हमारे पास हाई क्वालिटी पे आ जाते हैं वो आते हैं किंग। किंग का एक हमारे पास किंग भी आ जाते हैं इनमें, एंड फारो। ये दोनों जो कैटेगरीज हैं ये हमारे पास सबसे ज़्यादा हाई कैटेगरी में आती हैं। मतलब जो सबसे पहले फर्स्ट रैंक पे कैटेगरी आती है वो आती है किंग एंड फरो की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से मुराद है वो लोग जो इन बादशाहों के लिए काम करते थे, इन किंग फ्रोग्स के लिए काम करते थे, वो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सोल्जर्स। नेक्स्ट कैटेगरी में सोल्जर्स। इसके बाद जो कैटेगरी पे लायक करते हैं वो है स्क्राइब्स। नेक्स्ट हमारे पास मर्चेंट्स। इससे नेक्स्ट कैटेगरी में आर्टिसंस। एंड फार्मर्स एंड स्लेव्स। इस पिरामिड की फॉर्म में मतलब इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सबसे पहले ऊपर आ गया हमारे पास किंग एंड फरो। अब किंग एंड फरो कौन थे हमारे पास, इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। किंग और फारो। किंग और फारो जो है, ये हमारे पास फारो ये एक शख्स था जो कि मतलब जिसको आधा इंसान, एक टाइप ऑफ पार्ट ऑफ मैन एंड पार्ट ऑफ गॉड भी माना जाता था। जब इसकी डेथ हो गई तो इसको गॉड में लिया गया कि ये एक तरह से मतलब खुदा बन गया है। लोगों ने, वहाँ के लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया था। उसके अलावा फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास किंग्स आ जाते हैं। किंग्स वहाँ के जो बादशाह महाराजा थे, और वही मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते थे, बहुत ज़्यादा रिच कंट्रीज के होते थे। नेक्स्ट हमारे पास जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो थे ये भी हमारे पास रिच कैटेगरीज में आ जाते हैं। कि जो किंग के नीचे जो सेकंड कैटेगरी पर लाई कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो कि इनके अंडर मतलब इनके जो हुक्म होते थे या इनके जो काम होते थे वो ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स किया करते थे। और ये भी रिच मतलब अमीर तरीन लोगों में से काउंट किए होते थे। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सोल्जर्स।
सोल्जर्स सिपाही में आ जाते हैं, जो वहाँ के लोगों की हिफाजत करते थे, उनकी देखभाल करते थे और मुल्क की हिफाजत करते थे, वो भी हमारे पास रिच कैटेगरी में आते हैं और ये 3rd रैंक पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्क्राइब्स। स्क्राइब्स हमारे पास वो लोग होते हैं जो कि लिखना और पढ़ना जानते हैं, हु कैन नो हाउ टू रीड एंड राइट। जो कि लिखना और पढ़ना जानते हैं वो हमारे पास स्क्राइब्स में आते थे। और मोस्टली जो स्क्राइब्स कैटेगरी है, ये अमीर मतलब अमीर जो लोग उस ज़माने में जो अमीर लोग थे वो ही लिखना पढ़ना सीखते थे। और ये इनके पास जो हुनर था वो मोस्टली पिक्चर्स बनाने का, आर्किटेक्चर का, वो हुनर इन लोगों के पास था। जो मतलब वहाँ पे टॉम्ब्स पे, पिरामिड्स पे या वॉल्स पे पिक्चर्स बनाई जाती थी, वो ये स्क्राइब्स बनाते थे पिक्चर्स। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आ गई मर्चेंट। मर्चेंट हमारे पास आ गए ताजिर, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे, चीज़ें लेके आते जाते थे मुल्क से, मतलब बाहर या मुल्क के अंदर। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं आर्टिशंस। आर्टिसंस जो थे, आर्टिशंस वो लोग थे जो कि वहाँ पे इमारत बिल्डिंग्स को बिल्ड करते थे, वहाँ पे तमीर करते थे। उसके अलावा बहुत सारे जो मतलब आर्किटेक्चर के काम थे वो इन्होंने ही किए थे। वहाँ के जो टॉम्ब्स वगैरह थे, जो बिल्डिंग्स थी, हाउसेस थे, वो बिल्ड करते थे। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फार्मर्स एंड स्लेव्स। फार्मर्स और जो स्लेव्स हैं ये सबसे निचली कैटेगरीज में आते थे, मतलब सबसे नीचे आते थे। और फार्मर्स मोस्टली क्रॉप जो मतलब उगाते थे वो कॉमन लोग वहाँ पे आमतौर पे ले सकते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या इसी तरह के जो वीट वगैरह ग्रेन्स हो गया, वो वहाँ के लोग इजीली ले सकते थे और वहाँ के लोग ये चीज़ें खाते थे। उनके घर जो सादा लोग थे, जो फार्मर्स, स्लेव्स और आर्टिशंस की कैटेगरी में आते हैं, उनके घर सादा बने होते थे, डबल स्टोरी पर होते थे। और मोस्टली जो उनकी छतें होती थी वो फ्लैट होती थी और ओपन एरिया होती थी, ताकि गर्मियों में अगर मतलब नीचे वाले पोर्शंस में गर्मी भी लग रही है तो ऊपर आराम से जाकर सोया जा सके। इस तरह के इनके घर बने होते थे। सो ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक हो गया, जिसके अंदर हमने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में रीड किया। सोशल स्ट्रक्चर में हमारे पास जो पिरामिड के फॉर्म में 1 बाय 1 हमारे पास जो कैटेगरीज थी, इनको आगे फर्दर एक्सप्लेन किया कि हमारे पास इन कैटेगरीज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट हम रीड करते हैं इनके रिलीजन के बारे में। नेक्स्ट हम रीड करते हैं इनके रिलीजन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया रिलीजन। रिलीजन हमारे पास आ गया मज़हब। जो रिलीजन था इनका मतलब इनके एक से ज़्यादा इजिप्टियन जो लोग थे, इनके मेसोपोटामियम के लोग सिविलाइजेशन की तरह एक से ज़्यादा खुदा थे। और जो छोटे विलेजेस थे, मतलब इनके यहाँ जो छोटे छोटे गांव पाए जाते थे, वहाँ पे वन गॉड का मतलब सिस्टम था। वहाँ पे थोड़ी कल्चर था कि एक खुदा को माना जाए। लेकिन हमारे जो इनके दूसरे बाकी जो सिटीज़ थी, वहाँ पे एक से ज़्यादा खुदा रहते थे और मोस्टली मतलब ज़्यादातर 1500 से ज़्यादा इनके खुदा थे। उसके अलावा इनके जो खुदा थे, इन्होंने उनको डिफरेंट नाम्स दिए हुए थे, उनके एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग उनके डिफरेंट नेम्स थे। उसके अलावा जिसके पास पावर ज़्यादा होती थी, पावर के अकॉर्डिंग भी उनको खुदा कहा जाता था, माना जाता था। यहाँ पे इनके रिलीजन के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स हम वही जो आप ये डिस्कस किए उनको 1 बाय 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे मोस्टली गॉड और गुडेस पाए जाते थे अकॉर्डिंग टू पावर, हु हैव मोर पावर।
जिनके पास पावर ज़्यादा होती थी उनको खुदा माना जाता था। उसके अलावा इजिप्टियन लोगों के 1500 से ज़्यादा खुदा थे, मोर देन 1500 गॉड्स। 1500 से ज़्यादा खुदा थे इनके, और जो ज़्यादातर इनके खुदा थे, मतलब ये जिनको खुदा मानते थे वो एनिमल्स में आते थे, जैसे लाइन हो गया, कैट हो गया, रैम हो गया, भेड़ हो गया, उसके अलावा क्रोकोडाइल हो गया। ये तमाम इनको सबको ये खुदा मानते थे। एनिमल्स को ये गॉड मानते थे, और उन एनिमल्स में कौन से आ जाते थे? कैट, लाइन, रैम एंड क्रोकोडाइल। इसके अलावा हमारे पास आ गया कि जैसे कि पढ़ा था हमने, मतलब इसके अंदर कि फर्स्ट कैटेगरी इनकी किंग थी और परो थी। परो को भी ये खुदा मानते थे। वो क्यों मानते थे कि जब परो था ये एक इंसान था, इसको हाफ मैन और हाफ खुदा माना जाता था। कि किसके अकॉर्डिंग टू पावर, जब ये मर गया, जब इसकी डेथ हुई तो लोगों ने इसको खुदा मानना शुरू कर दिया कि ये खुदा था, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा थी। सो फारो इसको पार्ट ऑफ मैन एंड पार्ट ऑफ गॉड। ये हमारे पास था सेकंड रिलीजन के। इजिप्टियन जो लोग हैं उनका क्या मज़हब है उसके बारे में स्टडी किया हमने। फर्स्ट हमारे पास सोशल स्ट्रक्चर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रिप्ट, कि वहाँ के लोगों की स्क्रिप्ट क्या थी। थर्ड पॉइंट आपका आ गया स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट जैसे कि जो इजिप्टियन के जो लोग थे, इनके मतलब वहाँ के लोगों ने नंबर सिस्टम को यूज़ करके, डिफरेंट पिक्चर्स का इस्तेमाल करके, यूटिलाइज उसको करके अपनी जो हिस्ट्री थी वो लिखी। मतलब अपना रिटर्न डायरी, एक टाइप ऑफ डायरी रिटर्न सिस्टम स्टार्ट किया था। उसके अलावा उस रिटर्न सिस्टम का स्पेसिफिक नेम था जो कि मतलब 3100 ईयर्स तक आगे कंटिन्यू रहा था। मतलब 31वीं सदी तक ये कंटिन्यू था। 3100 मतलब BC, बिफोर कॉमन इरा, वहाँ तक कंटिन्यू था। स्क्रिप्ट इन्होंने यूज़ ऑफ पिक्चर्स का इस्तेमाल करके डिफरेंट वर्ड्स लिखे, जिसको कहा जाता है हायरोग्लिफिक्स। हायरोग्लिफिक्स जो है ये इस्तेमाल की गई यूज टिल 3100 BCE, बिफोर कॉमन इरा। 3100 BCE तक ये इस्तेमाल की गई थी। हायरोग्लिफिक्स जो थी इनमें डिफरेंट पिक्चर्स का इस्तेमाल किया गया था। इन्होंने स्क्रिप्ट के अंदर, मतलब जब ये लिखने का और पढ़ने का इस्तेमाल इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया लिखने पढ़ने का सिस्टम, तो उसके अंदर डिफरेंट पिक्चर्स इस्तेमाल की गई। वो पिक्चर्स जो थी वो उनके मतलब साथ नेम लिखे जाते थे, जिसके अंदर हमारे पास साउंड्स के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स थे उनकी साउंड आती थी कि उसकी साउंड किस तरह से प्रोनाउंस की जाएगी, उनके अकॉर्डिंग भी लिखा जाता था हमारे पास वर्ड्स। पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू साउंड ऑफ वर्ड्स, के वर्ड्स की साउंड हम किस तरह से उसको प्रोनाउंस करेंगे, उन्होंने मतलब सिखाने का मतलब किस तरह से लोगों को सिखाया जाएगा, या जो वर्ड्स हैं उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, उसको लिखना कैसे है, वो पिक्चर्स के साथ डिफाइन किया था उन वर्ड्स को। उसके अलावा हमारे पास जब इन्होंने पिक्चर मतलब स्क्रिप्ट का सिस्टम शुरू किया तो मोस्टली जो स्क्रिप्ट्स थी वो वहाँ की बिल्डिंग्स, वॉल्स, टॉम्ब्स और पिरामिड्स के ऊपर लिखी जाती थी।
pyramids, walls of building, and pyramids और tombs. इन पर मतलब इन पर वो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, इन पर वर्ड्स का यूज़ किया जाता था. यूज फॉर राइट, लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे ये इन चीज़ों को, ताकि लोगों को ये चीज़ें याद हो, मेमोराइज हो. उसके अलावा स्पेशल इसको कलर किया जाता था डिफरेंट कलर से, जैसे रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन. इन कलर्स के साथ उनको कलरिंग की जाती थी, उन वर्ड्स को कलर किया जाता था ताकि वो इजीली मेमोराइज हो और मतलब वहाँ पर स्पेशल जैसे नज़र जाए या स्पेशल वहाँ पे फोकस किया जाए, उसके लिए कलर का इस्तेमाल करते थे. और वो कलर्स हमारे पास डिफरेंट कलर्स यूज़ करते थे, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक एंड ब्लू. इन कलर्स का इस्तेमाल किया था. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, रिलीजन के बारे में पढ़ा और स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा कि इजिप्टियन की जो सिविलाइजेशन थी उनका रिलीजन क्या था, उनका सोशल स्ट्रक्चर क्या था और उनकी स्क्रिप्ट क्या थी. उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी. अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा. फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.